Hello students, this is your solution of chapter 4. So your first question is state similarities and differences between the laboratory thermometer and the clinically thermometer. तो यहाँ पर जो क्लिनिकली थर्मामीटर होता है एंड जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है उसके बीच में डिफरेंसेस बताने हैं, सिमिलरिटीज़ बतानी है। तो सबसे पहले आती है सिमिलरिटीज़ क्या क्या होती हैं। तो वो सबसे पहले बोथ आर मेड ऑफ ग्लास एंड कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब। तो दोनों ही जो है वो ग्लास के बने हुए होते हैं और एक जो नैरो ग्लास की ट्यूब होती है उनमें, ठीक है। सेकेंड इज एट वन एंड बोथ ऑफ दैम हैव बल्ब। दोनों जो थर्मामीटर होते हैं दोनों के ही लास्ट में अपने को क्या मिलता है, एक बल्ब मिलता है। Then bulb of both the thermometer consist of mercury। तो जो दोनों बल्ब जो होते हैं थर्मामीटर में वो दोनों ही किसके बने रहते हैं, मर्क्यूरी के बने रहते हैं। Then सेल्सियस स्केल इज प्रेजेंट इन बोथ द थर्मामीटर। जो स्केल होता है ना वो सेल्सियस स्केल होता है दोनों थर्मामीटर के अंदर। नाउ डिफरेंसेस है कि क्या क्या दोनों के बीच में डिफरेंसेस होते हैं। तो सबसे पहले है क्लिनिकल थर्मामीटर एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर। तो क्लिनिकली थर्मामीटर के अंदर क्या होता है, जो टेम्परेचर की रेंज होती है ना वो 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है। एंड जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होते हैं उसकी जो रेंज होती है वो ज़्यादा होती है, 10 टू 110 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज यूज टू मेजर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है वो मेजर करने के काम आता है क्लिनिकल थर्मामीटर एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर यूज टू मेजर टेम्परेचर इन द लेबोरेटरी। एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर लेबोरेटरीज के अंदर यूज़ किया जाता है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, ठीक है। नाउ क्लिनिकली में क्या है, इट हैज़ किंक विच प्रिवेंट्स इमीडिएट बल्क ऑफ बैकफ्लो ऑफ मर्क्यूरी। तो इसमें क्या होता है, किंक होता है। किंक क्या होता है कि ये जैसे आपने टेम्परेचर मेज़र किया थर्मामीटर से किसी भी ह्यूमन बॉडी का, तो अगर जब आप उसको रिमूव करते हो, ठीक है, तो वो एकदम से जो लेवल होता है ना वो मर्क्यूरी का वो डाउन नहीं होता है, उसको थोड़ा टाइम लगता है। तो वो किसकी वजह से होता है, किंक की वजह से। बट ये जो किंक होता है ना ये लेबोरेटरी थर्मामीटर में प्रेजेंट नहीं होता है। इस वजह से जब हम मेज़र करते हैं टेम्परेचर वो एग्जैक्ट टेम्परेचर ही हमें लेना पड़ता है, क्योंकि हम जैसे ही थर्मामीटर रिमूव करेंगे ना वो जो स्केल था वो वापस नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। Now next, second question is give two examples each of conductor and insulator of heat। तो अपने को एग्जाम्पल्स देने हैं कंडक्टर के एंड इंसुलेटर के। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं, वो सब्सटेंस या वो मटेरियल्स जो कि हीट को कंडक्ट कर सकते हैं, जिनमें हीट इजीली प्रोवाइड हो सकती है जिनसे। तो आयरन है या कॉपर है, इनमें हीट क्या है जल्दी कंडक्ट हो जाती है। इंसुलेटर वो होते हैं जिसके अंदर हीट जो है वो उसकी कंडक्टिविटी नहीं होती है, लाइक प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया। अगर हम इनको गर्म करते हैं तो ये गर्म नहीं होते हैं, मतलब कंडक्टिविटी नहीं होती है इसमें। नाउ नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स। नाउ फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स इज द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स टेम्परेचर। तो यहाँ पर आएगा टेम्परेचर, ठीक है। तो अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का उसकी हॉटनेस पता लगानी हो कि कितना वो हॉट है कितना गर्म है, तो हम किससे पता लगा सकते हैं, टेम्परेचर से। नाउ नेक्स्ट इज टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय थर्मामीटर। कौन से थर्मामीटर से हम जो बॉइलिंग वाटर है उसका टेम्परेचर मेजर नहीं कर सकते हैं, तो इसका आंसर होगा क्लिनिकली जो टेम्परेचर होता है ना उससे हम क्या कर सकते हैं, ये जो बॉइलिंग वाटर होता है ना इसका मेज़र नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है रेंज कम होती है बहुत, मतलब 32 टू 42 करीब होती है इसकी रेंज। तो बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर अगर हमें जानना है तो हमें लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज़ करना पड़ेगा। नाउ टेम्परेचर इज़ मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस के अंदर हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, मेज़र करते हैं, ठीक है, सेल्सियस में। Now, no medium is required for transfer of heat by process of
रेडिएशन, अगर हम रेडिएशंस मतलब ये रेडिएशंस के थ्रू हीट का ट्रांसमिशन हो रहा है ना, तो उस केस में हमें मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है. Now next is a cold steel spoon is dipped in a cup of hot milk. Heat is transferred of its other end by the process of conduction. अभी हमने क्या पढ़ा, हीट क्या होती है, कंडक्शन होता है उसका हीट का. तो हीट कंडक्ट होगी तभी क्या है कि अगर हम एक स्पून स्टील का बना हुआ होता है, तो अगर हम उसको हीट मतलब किसी भी मिल्क में या किसी भी गर्म चीज़ में उसको डिप करेंगे, तो आप देखोगे तो स्पून का दूसरा एंड भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा. तो वो किसकी वजह से होता है, इस कंडक्शन की वजह से, क्योंकि हीट का कंडक्शन हो रहा है उसमें. क्लोथ्स ऑफ डार्क, यहाँ पर आएगा डार्क. तो डार्क कलर के जो क्लोथ्स होते हैं ना, वो क्या कर सकते हैं कि जो हीट होती है ना उसको ज़्यादा अच्छे से अब्जॉर्व कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू लाइट क्लोथ्स. तो अगर हम ब्लैक कलर का कोई भी क्लोथ पहन के अगर बाहर धूप में निकलेंगे, तो वो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा और हमें बहुत गर्मी लगेगी. बट अगर हम वाइट कलर का कुछ क्लोथ पहन के बाहर निकलते हैं, तो उससे हमें ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है, क्योंकि जो डार्क कलर के क्लोथ होते हैं ना, वो हीट का अब्जॉर्प्शन करते हैं. नाउ मैच द कॉलम है, ठीक है. तो सबसे पहले है यहाँ पे देखिए कॉलम 1 एंड कॉलम 2 है. तो यहाँ पे है लैंड ब्रीज ब्लो ड्यूरिंग. तो जो लैंड ब्रीज होती है, ब्रीज मतलब हवा, जो ब्लो कब होती है, वो होती है नाइट के टाइम पे. देन जो सी ब्रीज है, सी ब्रीज कब ब्लो होती है, वो होती है डे टाइम में, ठीक है. नाउ डार्क कलर क्लोथ आर प्रिफर्ड ड्यूरिंग. तो मैंने बताया कि डार्क कलर के जो क्लोथ्स होते हैं वो हीट अब्जॉर्व कर लेते हैं, हमारी बॉडी को गर्म रखते हैं, तो वो विंटर्स में प्रेफर किए जाते हैं. एंड लाइट कलर के क्लोथ्स को प्रेफर किए जाएंगे समर्स में, गर्मी से बचने के लिए. नेक्स्ट है discuss why wearing more layer of clothes during winter keep us warmer than wearing just one thick piece of clothing. तो इस क्वेश्चन का मीनिंग है कि विंटर्स के टाइम हम एक से ज़्यादा क्लोथ अगर पहनते हैं, तो हम क्या है, हमें हमारी बॉडी जो गर्म रहती है. इंस्टीड अगर हम एक ही क्लोथ पहने जो कि मोटा हो उसकी बजाय, तो यहाँ पर क्या था कि जितनी ज़्यादा लेयर होगी ना, उतना ही ज़्यादा वो हमारी बॉडी को गर्म रखती है. अगर हम एक ही मोटा कोई भी जैकेट या कुछ भी स्वेटर पहनते हैं, तो वो उतना प्रोटेक्शन नहीं देता जितना कि हम एक से ज़्यादा पहन के रखते हैं. क्योंकि जो हीट होती है ना, जो एयर होती है ना, वो ट्रैप हो जाती है इन लेयर्स के बीच में, जो हम जितनी भी जैकेट्स वगैरह या जितने भी स्वेटर्स पहनते हैं उनके भी. तो यहाँ पर क्या है कि जो एयर बैड कंडक्टर है हीट का, तो यहाँ पर क्या है कि हीट है ना, वो हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकल पाती है, तो इस वजह से वो हमारी बॉडी में मतलब गर्म, हमारी बॉडी को क्या करती है, गर्म ही रखती है. नाउ 7th क्वेश्चन है in place of hot climate it is advised that the outer wall of houses be painted white. explain. तो यहाँ पर देखो, जो भी हॉट क्लाइमेट होता है, मतलब जो समर्स होता है, उसमें जो हमारे जो बाहर की वॉल्स होती है ना घर के, उसको हमेशा वाइट पेंट करवाना, मतलब कई लोग होते हैं जो वाइट पेंट करवा के रखते हैं. वो क्यों रखते हैं, या फिर हमें वाइट पेंट करवाना चाहिए, वो क्यों करवाना चाहिए? तो ऐसी प्लेसेस जहाँ पे हॉट क्लाइमेट हो, जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती हो, वहाँ पर क्या है कि जो आउटर जो होता है ना, हाउस की वॉल्स जो होती हैं, उनको हमेशा वाइट पेंट करवाना चाहिए. क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, मैंने आपको बताया कि जो लाइट चीज़ें होती है वो हीट को रिफ्लेक्ट कर देती है, मतलब अब्जॉर्व नहीं करती है. तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्ट कर देगी हीट को, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो अब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएगी, वो जो वॉल्स होगी ना वो ठंडी रहेंगी, और ठंडी रहने की वजह से जो हमारा घर है वो भी ठंडा रहेगा एंड हमें अंदर गर्मी नहीं लगेगी. तो इसलिए जो वॉल्स होती है ना, उस पर हमेशा लाइट पेंट करवाना चाहिए, जिसकी वजह से क्या है, कूलिंग बनी रहे. नाउ नेक्स्ट इज 1 liter of water at 30 degrees Celsius is mixed with 1 liter of water at 50 degrees Celsius.
द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर विल बी, मतलब यहाँ पर क्या है, 1 लीटर वाटर जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस का है और जो दूसरा है वो 50 डिग्री सेल्सियस पे का जितना गर्म है। दोनों के टेम्परेचर ये है। तो अगर हम दोनों वाटर को मिक्स कर देंगे तो जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, 80 होगा, मोर देन 50 होगा, या फिर 20 होगा, या फिर बिटवीन 30 to 50 होगा। तो जो टेम्परेचर होता है ना मिक्सचर का, अगर हम ऐसा मिक्सचर बना रहे हैं जिसका टेम्परेचर 30 ऑफ एंड जो 50 है दोनों का, तो जब भी हम वाटर को ऐड करेंगे एक दूसरे में तो जो वाटर है ना उसकी हीट क्या है, कम हो जाएगी। ठीक है, वो अपनी जो हीट है ना वो कम कर देगा, और जो कोल्ड वाटर होगा वो अपनी हीट क्या है, गेन कर लेगा। मतलब दूसरे जो वाटर था जो ज़्यादा गर्म था उससे मिलके वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो दोनों मिक्सचर्स जो है वो आपस में कम्प्लीटली मर्ज हो जाएंगे। तो जो टेम्परेचर होगा ना वो 30 to 50 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही होगा। नाउ 9, an iron ball at 40 degree is dropped in a mug contain water at 40 degree Celsius. The heat will, मतलब एक आयरन है, आयरन की बॉल है जो कि जिसका टेम्परेचर क्या है, 40 डिग्री है, और वो एक वाटर है, मतलब एक मग है जिसमें वाटर है जिसका टेम्परेचर भी 40 डिग्री है। तो वो वाटर, अगर ये जो बॉल है अगर उस मग में अगर हम डालते हैं तो क्या होगा, हीट का जो फ्लो, हीट जो है वो फ्लो होगी फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर, नहीं फ्लो होगी आयरन बॉल वाटर से, मतलब जो आयरन बॉल है उसकी हीट वाटर में फ्लो नहीं होगी, या वाटर की हीट आयरन बॉल में फ्लो नहीं होगी, या फिर जो वाटर है उसका जो उसकी हीट है वो आयरन बॉल में ट्रांसफ़र हो जाएगी, फ्लो हो जाएगी, या फिर इंक्रीज़ हो जाएगा दोनों का टेम्परेचर। तो मैंने अभी आपको बताया कि एक दूसरे का टेम्परेचर अब मतलब गेन कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों का टेम्परेचर ही सेम है, 40-40 है। तो यहाँ पे ना तो वो, यहाँ पे देखिए, ना तो वो फ्लो होगी आयरन बॉल से वाटर तक या फिर वाटर से आयरन बॉल तक। जो टेम्परेचर दोनों के हैं वो हमेशा सिमिलर बने रहेंगे, सेम बने रहेंगे। तो 40 डिग्री ही टेम्परेचर रहेगा। नाउ अ वुडन स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ आइसक्रीम, इट्स अदर एंड। अगर कोई भी एक वुडन स्पून है जिसको अगर हम आइसक्रीम कप के अंदर डिप करेंगे तो क्या होगा, जो बॉडी है, मतलब जो वुडन स्पून है वो गर्म हो जाएगा, सॉरी ठंडा हो जाएगा कंडक्शन की वजह से, या फिर ये जो कन्वेक्शन है, ये भी एक प्रोसेस होता है, इस कन्वेक्शन की वजह से जो स्पून है वो ठंडा हो जाएगा, या फिर रेडिएशन के प्रोसेस की वजह से जो स्पून है वो ठंडा हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा, या फिर वो कोल्ड होगा ही नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा, डी, क्योंकि वुडन किसी भी तरीके से हीट का या फिर कोल्ड का अब्जॉर्प्शन, मतलब कंडक्शन कभी नहीं करता है इन तीनों में से किसी भी प्रोसेस के थ्रू। ना रेडिएशन होगा, ना कन्वेक्शन होगा, ना कंडक्शन होगा, किसी के भी थ्रू। तो वो हमेशा क्या होगा, मतलब ठंडा नहीं होगा, वो जिस कंडीशन में है वो उसी कंडीशन में हमेशा रहेगा। नाउ नेक्स्ट इज, stainless steel pans are usually provided with copper bottoms. The reason for this could be that first option is मतलब सबसे पहले क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, जो स्टेनलेस स्टील पैन होते हैं ना वो उनमें क्या होता है, जो उनके बॉटम होते हैं ना वहाँ पर क्या होता है, कॉपर होता है, कॉपर की कोटिंग वगैरह करते हैं। तो वो ये जो कोटिंग होती है ना वो क्यों होती है, कॉपर बॉटम मेक्स द पैन मोर ड्यूरेबल, कॉपर की वजह से जो पैन होते हैं वो ज़्यादा ड्यूरेबल हो जाते हैं। नेक्स्ट इज सच पैन्स अपीयर कलरफुल, इसकी वजह से, मतलब कॉपर की कोटिंग की वजह से जो पैन है वो कलरफुल हो जाते हैं। या फिर कॉपर इज़ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन स्टेनलेस स्टील, जो कॉपर है वो ज़्यादा अच्छा कंडक्टर होता है स्टेनलेस स्टील के कंपैरिजन में।
या फिर कॉपर इज़ ईजियर टू क्लीन दैन स्टेनलेस स्टील, या फिर जो अगर हम कॉपर को क्लीन करना इजी होता है, मतलब पैन को जो हम क्लीन करते हैं तो क्लीन करना इजी होता है एज़ कम्पेयर टू स्टेनलेस स्टील। तो इन चारों में से कौन से ऑप्शन होगा? इसमें से होगा सी वाला, कि जो कॉपर होता है ना वो ज़्यादा अच्छा कंडक्टर होता है स्टेनलेस स्टील की वजह से, स्टील के कंपैरिजन में। तो कॉपर है हीट का भी अच्छा कंडक्शन करता है एंड इलेक्ट्रिसिटी का भी अच्छा कंडक्शन करता है। तो इसीलिए क्या है कि जितने भी यूटेंसिल्स होते हैं इस तरीके के पैन्स वगैरह, कुकर हो गया, इन सब में क्या है कॉपर की कोटिंग जो है मतलब नीचे की तरफ बॉटम में करी जाती है, क्योंकि जब हम उस पर गैस पे खाना पकाते हैं तो वो हीट अब्जॉर्ब कर लेता है और जल्दी ही गर्म हो जाता है, हमारा खाना जो है वो जल्दी बन जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो फ्यूल होता है, जो गैस होती है ना, उसका कंजप्शन जो है वो कम होता है, क्योंकि खाना जल्दी बन जाता है कॉपर के जल्दी गर्म होने की वजह से। तो कॉपर के अंदर जो कंडक्शन होता है हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का वो सबसे ज़्यादा होता है। तो इस चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ा था? हॉट एंड कोल्ड के बारे में पढ़ा था कि हॉट क्या होता है, कोल्ड क्या होता है। देन टेम्परेचर मेजरमेंट, टेम्परेचर को किस तरीके से मेज़र करते हैं। देन थर्मामीटर्स, अब टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए थर्मामीटर्स का यूज़ होता है। तो थर्मामीटर कितने टाइप के होते हैं, किस किस यूज़ में आते हैं, उन पर स्केल क्या होता है मेज़र करने का। एंड देन हीट ट्रांसफ़र, एंड देन हीट ट्रांसफ़र में क्या था कि अलग अलग मटेरियल्स के अंदर हीट किस तरीके से ट्रांसफ़र होती है। कुछ हीट के कंडक्टर होते हैं, कुछ इंसुलेटर होते हैं, मतलब कई ऐसे ऑब्जेक्ट भी होते हैं जिनमें हीट का ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है। तो नेक्स्ट आपने पढ़ा था क्लोथ्स इन डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशन। तो अलग अलग क्लाइमेट कंडीशंस होती है, विंटर समर्स, इसमें हमने किस तरीके के क्लोथ्स पहनने चाहिए, कौन से प्रेफर करने चाहिए। डार्क क्लोथ्स को हमें विंटर्स में पहनना चाहिए एंड लाइट कलर के क्लोथ्स को हमें समर्स में पहनना चाहिए। तो ये सब हम चीज़ें हमने इस हीट वाले चैप्टर में पढ़ी थी। तो हीट वाले चैप्टर में आपके कई ऐसे टॉपिक्स भी हैं जो रिमूव हो चुके हैं। सो आप जब भी क्वेश्चन आंसर लर्न करें तो उससे पहले एक बार चेक कर लें कि कौन सा टॉपिक जो है रिमूव हो चुका है और कौन सा इस चैप्टर में प्रेजेंट है। कुछ और क्वेश्चंस दे रखे हैं कि कंडक्टर्स के आपको एग्जांपल्स बताते हैं कि कंडक्टर्स क्या कौन कौन से हो सकते हैं। तो आयरन एंड कॉपर ये दोनों ही क्या है हीट के कंडक्टर्स हैं। देन हाउ टेम्परेचर इज़ मेजर्ड, टेम्परेचर किस तरीके से मेज़र किया जाता है। तो बताया था मैंने डिग्री सेल्सियस, ये जो डिग्री सेल्सियस ये क्या होती है, यूनिट होती है टेम्परेचर की। नाउ नेक्स्ट इज व्हेन लैंड ब्रीज ब्लो, लैंड ब्रीज कब ब्लो होती है, कब हवा चलती है लैंड ब्रीज वाली, समर्स के अंदर, ठीक है, दिन में, समर्स में दिन में। नाउ नेम ऑफ सम एग्जांपल ऑफ इंसुलेटर ऑफ हीट, हीट के इंसुलेटर क्या क्या होते हैं। प्लास्टिक एंड वुड, प्लास्टिक एंड वुड ही क्या है, दोनों हीट के इंसुलेटर होते हैं। हीट का कंडक्शन ना तो प्लास्टिक में होता है ना वुड में होता है। नाउ नेक्स्ट इज व्हेन सी ब्रीज ब्लोज, जो सी ब्रीज है वो कब ब्लो होती है। तो सी ब्रीज क्या है, विंटर्स में ब्लो होती है।